हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे एक एंट्री कर रखी है, यहाँ पे मैंने बिल नंबर दिया 9, कोई भी एक बिल नंबर दे सकते हो आप। मैं यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ शर्ट, कितने आइटम 400। जैसे मैं परचेज पे क्लिक करता हूँ, ये एंट्री हमारी ऑटोमेटिक परचेज में चली गई। तो ये हमने कैसे किया, आइए सीखते हैं। तो मैं इसके लिए एक फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। तो मैं शीट 1 में लिखता हूँ डेट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिल नंबर आप इनवॉइस नंबर भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम और लास्ट में मैं लिखता हूँ क्वांटिटी। मान लीजिए मैं किस डेट को कोई आइटम ले रहा हूँ, उसका बिल नंबर क्या है, वो आइटम क्या है और उसकी क्वांटिटी हमने कितनी परचेज या कितनी सेल की। ये सेल का साइज थोड़ा छोटा है तो मैं सभी सेल की रोज को सिलेक्ट करता हूँ। इन सेल का साइज थोड़ा छोटा है, अगर मैं इन्हें इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं सभी रोज को सिलेक्ट करूंगा। एक का साइज इंक्रीज करूंगा तो सभी रोज का साइज हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। सेम ही मैं कॉलम वाइज भी इंक्रीज करता हूं, सभी सेल को सिलेक्ट करता हूं, इनको अलाइन करता हूं सेंटर में। साइज इंक्रीज करना है इंक्रीज कर सकते हैं, मैंने बोल्ड किया और ऑल बॉर्डर लगा दी। तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मेट तैयार हो गया। और यहाँ पे मैं 2 बटन क्रिएट करता हूँ। मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में आपको दिखेगा इल्यूस्ट्रेशन और यहाँ पे शेप्स। तो मैं कोई भी एक शेप लेता हूँ, तो इस शेप के अंदर मैं लिखता हूँ परचेज, इसको भी मैं अलाइन करता हूँ। सेव फॉर्मेट में जाके शेप इफेक्ट प्रीसेट में जाके कोई भी एक प्रीसेट लगा दो और सेव फिल में जाके गोल्डन इफेक्ट और कंट्रोल डी से मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। एक बटन मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे सेल की। क्लियर। तो मुझे एक सीट और 2 सीटें और चाहिए परचेज और सेल के लिए। तो मैं सीट यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास सीट आ जाएगी। और एक सीट और लेता हूं मैं स्टॉक के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी से इन सीट्स के नेम भी लिखता हूं। हमारे पास 4 सीट आ चुकी है तो मैं इनको रीनेम करता हूं। तो सीट पे आए, राइट क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास रीनेम का। तो मैं इस सीट को नेम देता हूँ मेन मेनू। सेकंड सीट को एक ऑप्शन और है रीनेम के लिए, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके भी इनको रीनेम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे परचेज सीट, थर्ड हमारी हो गई सेल सीट और लास्ट हो गई हमारी स्टॉक। सेम ही चीज जो मैंने मेन मेनू में लिखी थी वही मुझे परचेज सीट में भी चाहिए। तो मैं दोबारा लिखने के बजाय इन्हें मैं कॉपी करता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी किया, परचेज वाली सीट में आया जहां पे मुझे पेस्ट करना है, क्योंकि मैंने वर्टिकली कॉपी की थी, पेस्ट मुझे हॉरिजॉन्टली करना है। तो जहां पे पेस्ट करना है मैं वहां पे राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा पेस्ट स्पेशल। इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कर दूंगा ट्रांसपोज और ओके। तो यहाँ पे हमारी जो मैंने वर्टिकली कॉपी किया था वो हमारा हॉरिजॉन्टली पेस्ट हो गया। सेम ही सेल में भी मुझे यही करना है, तो राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज, ओके। तो हमारे यहाँ पे भी पेस्ट हो चुका है। मुझे स्टॉक में ये नहीं लिखने के बजाय मुझे लिखना है यहाँ पे आइटम, क्वांटिटी और रिमाइंडर। तो परचेज सीट और सेल सीट में हमारा जो हमें लिखना था डेट, बिल नंबर, आइटम और क्वांटिटी आ चुका है। अब मैं जाता हूं मेन मेनू में। तो मैंने फॉर्मेट तैयार कर लिया है। अब मैं चाहता हूं अगर मैं परचेज पे क्लिक करूं तो हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू डाली हो वो हमारी परचेज सीट में चली जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डेट लिखता हूं, बिल नंबर हो गया हमारा 1, आइटम हो गया मान लो हमारी है शर्ट, आइटम हमने परचेज किया है 500। तो ये लिखने के बाद हमें बाहर किसी भी एक्सेल पे क्लिक कर देना है और हमें आना है व्यू टैब में। व्यू टैब में आने के बाद हमें क्लिक करना है मैक्रोज पे और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो। आप मैक्रो का कोई भी नेम दे सकते हो, लेकिन अगर हमारा ज़्यादा डेटा हो तो हमें मैक्रो का नेम याद रहे या ना रहे तो हम मैक्रो का नेम परचेज ही देंगे ताकि हमें मैक्रो लगाने में कोई दिक्कत ना आए। मैंने परचेज नेम दिया और ओके। अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम जो भी कार्य इस पे करेंगे वही काम बाद में ऑटोमेटिक रिपीट होगा।
तो सबसे पहले मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा जो हमने रेंज ली थी, कंट्रोल सी से कॉपी, और मैं ये परचेज सीट के लिए कर रहा हूँ तो मैं जाऊंगा परचेज वाली सीट में, और जहाँ पे पेस्ट करना है मुझे डेट के नीचे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज और ओके। हमारी यहाँ पे ये वैल्यू आ चुकी है, तो हर बार हमारी ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो ये वैल्यू हमारी हर बार इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी दिखेगी नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 नंबर यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करेंगे। हम 2 नंबर हेडिंग पे क्लिक करके पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो गई। अब हम राइट क्लिक करके यहाँ पे करेंगे इंसर्ट। हमारी एक पास रो आ चुकी है, हमारे पास एक रो आ चुकी है। हम जाएंगे मेन मेनू में दोबारा, ये वैल्यू हमारी परचेज सीट में जा चुकी है। अब इस रेंज को हम क्या डिलीट करेंगे, डिलीट बटन प्रेस करके ऊपर वाले सेल में क्लिक करेंगे और मैक्रोज में जाके हम कर देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। सेम ही काम हमें सेल के लिए भी करना होगा, तो मैं सेम ही फॉर्मेट तैयार करता हूं। आज की डेट, बिल नंबर मैंने दिया 2, आइटम हम शर्ट ही सेल कर रहे हैं मान लीजिए, और हम कर रहे हैं 124 आइटम, 25 ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा हो गया। बाहर वाले सेल पे क्लिक किया, मैक्रोज में गए, रिकॉर्ड मैक्रो, और इस बार हम मैक्रो का नेम देते हैं सेल। ओके, अब रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल सी से कॉपी। अब हम ये काम कर रहे हैं सेल के लिए, तो सेल वाली सीट में जाते हैं, डेट के नीचे क्लिक किया, राइट क्लिक किया और हमने किया पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे आके ट्रांसपोज और ओके। हमने 2 नंबर हेडिंग पे क्लिक किया, ये पूरी पूरी रो सिलेक्ट हो गई। राइट क्लिक करके मैं करूँगा इंसर्ट, तो हमारे पास एक खाली रो आ चुकी है। अब हम जाएंगे मेन मेनू में। अब ये वैल्यू हमारी सेल वाली सीट में जा चुकी है, तो हम इसको कर देंगे डिलीट, मैक्रोज में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग। हमने दोनों मैक्रो लगा लिए, अब इन्हें असाइन करना बाकी है, तो परचेज पे करना है, तो इस पे हम करेंगे राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, और किसके साथ, परचेज के साथ, और ओके। सेम ही सेल को भी असाइन करना है, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, सेल के साथ और ओके। तो हमारे दोनों मैक्रो असाइन हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक एंट्रियां करके भी दिखा देता हूँ आपको। 3 नंबर, यहाँ पे मैं परचेज करता हूँ पेंट, कितने आइटम, 450। जैसे ही मैं परचेज पे क्लिक करूँगा तो ये एंट्री हमारी परचेज वाली सीट में चली गई, ये देखिए। तो एक सेल के लिए भी करता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग करते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना है कोई स्टेप मिस ना हो। सेल, तो ये एंट्री हमारी सेल में जा चुकी है। अब आते हैं हम स्टॉक वाली सीट में। तो मैंने 2 ही आइटम परचेज किया, पेंट और शर्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, शर्ट पेंट पहले। अगर आप बाद में आइटम करते हो तो वो लिख के आप कर सकते हो, ये फॉर्मूला से सभी में सेम रहेगा। तो क्वांटिटी के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ऑन, सबसे पहले क्या रखा है, रेंज। तो हम जाएंगे परचेज वाली सीट में, रेंज है हमारा आइटम। अब हम क्लिक करेंगे सी पे, ताकि अगर आप फ्यूचर में भी अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करें इस सीट के अंदर तो सभी पे हमारा ये काम करे। तो मैं यहाँ पे सी पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी सारी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। यहीं पे मैं कोमा प्रेस करूंगा। अब मांग रखा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के लिए मैं जाऊंगा स्टॉक वाली सीट में, क्राइटेरिया है हमारा ये आइटम, कोमा सम रेंज। सम रेंज में हमें देखनी है क्वांटिटी, तो हम दोबारा जाएंगे परचेज वाली सीट में और डी पे क्लिक कर देंगे, ताकि आगे फ्यूचर में कोई वैल्यू हो तो उसके लिए भी हमारी ये वैल्यू काम आती रहे। ब्रैकेट ऑफ, माइनस का साइन प्रेस करेंगे आप यहाँ पे, और दोबारा सम इफ। जो काम हमने परचेज वाली सीट में किया है वही सेम काम हमें सेल वाली सीट में करना है। तो सबसे पहले रेंज मांग रखी है, तो रेंज के लिए हम जाएंगे सेल वाली सीट में, सी पे क्लिक करेंगे सेम फ्यूचर वैल्यू के लिए, कोमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के लिए हम जाएंगे स्टॉक वाली सीट में, सेम वही सेल हमारा क्या होगा क्राइटेरिया, कोमा सम रेंज के लिए भी हम जाएंगे सेल वाली सीट में, और क्वांटिटी हो गई हमारी सम रेंज, ब्रैकेट ऑफ और इंटर। तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटी कितनी आई है 375, जो कि हमारी परचेज और सेल होने के बाद में जो वैल्यू बची है वो है।
तो मैं सेल कर लेता हूँ पेंट, कुछ एक एंट्री और करता हूँ मैं। बिल नंबर 5 पेंट, और मैं 175 आइटम क्या है सेल कर देता हूँ, 176 हो गए सॉरी। तो ये देखिए हमारे पास पेंट कितनी बची है 24। रिमाइंडर अगर हमारे पास कोई आइटम स्टॉक में कम है और हम चाहते हैं भी उससे जब ये आइटम कम हो तो हमारे पास एक रिमाइंडर आ जाए लो स्टॉक करके, तो वो हम कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन। तो सबसे पहले मांग रखा है लॉजिकल टेस्ट। हमारा लॉजिक क्या है? हम कह रहे हैं अगर हमारी क्वांटिटी अगर ज्यादा है या बराबर है किसके 100 के, अगर 100 है या 100 से अबव है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए स्टॉक के रिमाइंडर स्टॉक के लिए। लेकिन अगर 100 से कम है तो उसके लिए हमारा आना चाहिए। लेकिन अगर 100 से अगर वैल्यू ये ट्रू है, अगर हमारी क्वांटिटी 100 या 100 से अबव है तो हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे इन्वर्टेड कोमाज ऑन, इन्वर्टेड कोमा ऑफ, कोमा। अगर ये वैल्यू गलत है यानी कि हमारा स्टॉक है अगर हमारी क्वांटिटी कम है 100 से तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आना चाहिए लो स्टॉक करके, तो इन्वर्टेड कोमाज ऑन और यहाँ पे मैं लिखूंगा लो स्टॉक, इन्वर्टेड कोमा ऑफ, ब्रैकेट ऑफ और एंटर। तो ये वैल्यू हमारी 100 से अबव है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे हमारा आ गया लो स्टॉक। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आती रहेगी। थैंक यू।